जब जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध की ज्वालाएं धधकी, जब जब ब्रह्मांड में शक्ति संतुलन डगमगाया, एक नाम हमेशा नियति की धुरी बनकर उभरा। शुक्राचार्य, वो महर्षि जिनकी तपस्या से स्वयं महादेव प्रसन्न हुए, वो ऋषि जिन्होंने ऐसी संजीवनी विद्या पाई कि मृत्यु भी उनकी आज्ञा की दासी बन गई। वो गुरु जिनकी नीति, जिनकी बुद्धि और जिनकी दिव्य दृष्टि से बड़े बड़े देवता भी सावधान रहते थे। लेकिन यह कहानी केवल शक्ति की नहीं, यह कहानी है एक ब्राह्मण पुत्र के असुरों का गुरु बनने की। यह कहानी है एक महान योगी की जो शिव पुत्र कहे जाते हैं। यह कहानी है एक महाज्ञानी की, उस अमर गाथा की जो युगों युगों से मानवता को नीति, तप, त्याग और धर्म की जटिलता समझाती रही। तो आइए डूबते हैं उस रहस्य में जहाँ एक योगी ब्रह्मांड की सबसे अनोखी शक्ति का स्वामी बन गया। वो गुरु हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य का जन्म भृगु ऋषि के घर हुआ और जन्म से ही वे अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। तेजस्वी, विलक्षण स्मरण शक्ति, प्रचंड जिज्ञासा, ये सभी गुण उन्हें सामान्य ऋषि पुत्रों से अलग बनाते थे। वे शास्त्र, वेद, नीति, आयुर्वेद और आध्यात्म का गहरा ज्ञान रखते थे। लेकिन उनके जीवन में बचपन से ही एक बात स्पष्ट हो गई थी कि देवताओं की राजनीति और असुरों के प्रति उनका व्यवहार उन्हें कभी उचित नहीं लगा। यही से उनके भीतर यह संकल्प जन्मा कि वे न्याय के उस पक्ष के साथ खड़े होंगे जिसे संसार हमेशा गलत समझता आया है। यही कारण रहा कि जब देवताओं ने गुरु के रूप में बृहस्पति को चुना, तब असुरों ने शुक्राचार्य का स्वागत अपना मार्गदर्शक बनकर किया। यह बात बहुत लोग नहीं जानते कि शुक्राचार्य कभी अधर्म के पक्षधर नहीं थे। वे असुरों को भी धर्म और नीति का मार्ग ही बताते थे। उनके लिए कोई देव या दैत्य महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण था तो केवल सच्चाई और न्याय। वे उन्हीं के साथ खड़े होते जिनके साथ छल, अन्याय या पक्षपात किया जाता था। इसलिए जब असुरों को बार बार देवताओं के छल से हार का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें ऐसी शक्ति चाहिए जो असुरों को पुनः उठने की क्षमता प्रदान कर सके। तब उन्होंने निर्णय लिया कि वे महादेव को प्रसन्न करेंगे और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों में महारत हासिल करेंगे। शुक्राचार्य ने हजारों वर्ष तक महाकठोर तपस्या की। वे उल्टा लटक कर तप करते, केवल वायु को आहार बनाते, आंखें बंद कर शिव का ध्यान करते। उनकी साधना इतनी असंभव और प्रचंड थी कि देवताओं सहित पूरी सृष्टि में हलचल मच गई। जब उनका तप ऐसा हो गया जिसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा भी कांप उठी, तब स्वयं महादेव प्रकट हुए। वे प्रसन्न हुए और उन्होंने शुक्राचार्य को वह वरदान दिया जिसके आगे मृत्यु भी नतमस्तक हो जाए। यह था मृत संजीवनी विद्या का वरदान। इस विद्या से मृत योद्धा भी जीवित हो जाते थे और यही कारण है कि युद्ध में असुर जितनी बार भी मारे जाएं, शुक्राचार्य उन्हें पुनः जीवन दे देते थे। देवता इससे इतनी दहशत में थे कि अक्सर उनकी रणनीतियां असुरों को हराने के बजाय शुक्राचार्य की विद्या को रोकने पर केंद्रित होती थी। शुक्राचार्य की नीति, उनका ज्ञान और उनका अलौकिक संकल्प इतना प्रबल था कि देवताओं के बीच भी उनके लिए आदर, भय और सम्मान तीनों था।
कोई उनकी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता था। यहाँ तक कि विष्णु के कई दिव्य अस्त्रों का प्रभाव भी उनकी मृत संजीवनी विद्या के आगे क्षणिक हो जाता था। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि वे युद्ध भूमि से लेकर धर्म नीति तक हर विषय में अद्वितीय थे। यही कारण था कि उन्हें शिव का पुत्र समान माना गया। उनके जीवन की अनेक घटनाएं भारतीय इतिहास में अमिट रूप से दर्ज हैं। शुक्राचार्य द्वारा रचित शुक्र नीति आज भी राजनीति और समाजशास्त्र के महान ग्रंथों में गिना जाता है। वे असुरों को शक्ति तो देते ही थे, साथ में उन्हें अनुशासन, नियम, राज्य चालन और सत्य मार्ग का पाठ भी पढ़ाते थे। महाभारत काल में भी उनकी भूमिका अहम रही। देवयानी, ययाति प्रसंग, कर्ण से संबंधित घटनाएं और कई राजाओं को दिए गए उपदेश, सभी में उनका योगदान अमूल्य है। वे केवल असुरों के गुरु नहीं थे, वे पूरे आर्यावर्त के महान नीति ऋषि थे। दुनिया अक्सर पूछती है, शुक्राचार्य की कहानी का अंत कहाँ हुआ? वास्तव में उनकी कथा समाप्त नहीं हुई। उनका जीवन अमृत की सीमा को छूता है, क्योंकि संजीवनी विद्या का वरदान उन्हें मृत्यु से भी परे ले गया था। समय बदलता गया, युग परिवर्तित हुए, असुरों की शक्ति छीड़ हुई, देवताओं ने नए अस्त्र और रणनीतियाँ पाईं और धीरे धीरे शुक्राचार्य ब्रह्मांड के कोलाहल से दूर चले गए। माना जाता है कि वे आज भी तपस्या में लीन हैं और सत्य के पुनर्जागरण के समय पुनः प्रकट होंगे। शुक्राचार्य की गाथा हमें यह सिखाती है कि धर्म केवल एक पक्ष का नहीं होता। अच्छाई बुराई की परिभाषाएं परिस्थितियों और दृष्टिकोणों से बदल जाती हैं। वे बताते हैं कि ज्ञान की शक्ति और तप की तीव्रता मनुष्य को ईश्वर के समीप ले जाती है। उनकी कहानी संकल्प, त्याग, न्याय और अद्भुत शक्ति का संगम है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य केवल असुरों के मार्गदर्शक नहीं थे, बल्कि एक ऐसा प्रकाश थे जो मानवता को यह समझाते रहे कि सत्य हमेशा उसी के पास नहीं होता जो शक्तिशाली हो। कभी कभी सत्य उसके पास भी होता है जिसे दुनिया अन्यायपूर्वक गलत ठहराती है। उनका जीवन हमें यह भी बताता है कि जो व्यक्ति अपनी तपस्या, एकाग्रता और सच्चाई पर अडिग रहता है, वह ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है। आज भी जब हम उनके नाम का उच्चारण करते हैं तो भीतर एक शक्ति, एक गंभीरता और एक आध्यात्मिक कंपन महसूस होता है। उनका ज्ञान, उनकी नीति और उनकी तपस्या युगों युगों तक मानवता को प्रेरित करती रहेगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कहानी किसी अंत की नहीं, बल्कि एक अमर अध्याय की शुरुआत है जो सदैव जिंदा रहेगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसी ही रहस्यमय जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, धर्म से या धार्मिक से जुड़ी हुई।